हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक वर्चुअल वर्क मेथड, जिसको हम अब कंटिन्यू करेंगे। जिसने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है वो जाके पहले वो पार्ट देख के आए, जिससे आपको ये और अच्छी तरह से समझ आएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ पर आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, कंटिन्यू करेंगे इसको वर्चुअल वर्क मेथड। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में क्या है, जैसे अपन ने पहले देखा था कि कोई भी जो पॉइंट होता है अगर उसको अपन को डिस्प्लेस करते हैं, उसको एक्टिव फोर्स को, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे अपन उसको डिस्प्लेस करके उसको इस जगह पे लिया है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एस, इस डेल्टा एस को क्या बोलते हैं अपन, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क होगा उस वर्क को अपन कहते हैं वर्चुअल वर्क। तो वर्चुअल वर्क कितना होता है पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए, क्या होगा, इस पे जो फोर्स लगा इनटू में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। सिमिलरली ये तो एक पर्टिकुलरली एक पॉइंट के लिए हो गया, एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए हो गया। पर अब अगर हम बात करें पूरे सिस्टम की, तो जो सिस्टम होता है वो कनेक्टेड बॉडी का होता है। तो इफ ये कनेक्टेड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ये अगर इक्विलिब्रियम में है और अनकंस्ट्रेंट है तो क्या होगा, एक तो होनी चाहिए इक्विलिब्रियम में, एक होनी चाहिए अनकंस्ट्रेंट, जो बहुत जरूरी है अपन अगर वर्चुअल वर्क अपन लगा रहे हैं। तो अपन पहले भी पढ़ा था कि एक अनकंस्ट्रेंट होगा तभी अपन वर्चुअल वर्क लगा सकते हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम और अनकंस्ट्रेंट है तो जो उसके जो सारे जो एक्सटर्नल फोर्स या फिर जो एक्टिव फोर्स है वो जो वर्क करेंगे, वो टोटल वर्क करेंगे सब मिला के, उसका समीशन क्या होगा, सब समीशन 0 होगा। इसका मीन्स जो टोटल वर्चुअल वर्क है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो ऑल द फोर्सेस एक्टिव इन दैट सिस्टम और डूइंग दैट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क हो रहा है उन सबका समीशन इज 0। तो ये है वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल। और अपन देखते हैं ये प्रिंसिपल वर्क कैसे करेगा। तो मान लो अपन पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को कैसे अपन शो करेंगे। इसमें डिस्प्लेसमेंट अपन को सबसे पहले क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हमको डेल्टा आर या डेल्टा एस जो भी अपन जिससे दिखाएं ये वेक्टर से शो करेंगे मान लो। तो इसको कैसे अपन डिफाइन कैसे करेंगे, तो एक अपन ले लेते हैं पहले से, एक अपने पास ये है सिस्टम जो पहले से था, इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट आया वो मान लो ये आया है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट, इस पे जो फोर्स लग रही है वो ये फोर्स लग रही है, इस पॉइंट पे ये फोर्स लग रही है, इस पे ये लग रही है, इस पे ये लग रही है ना। पहले ये इधर था, फिर डिस्प्लेसमेंट कारण ये इधर चला गया। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अपन इसको डिफाइन करेंगे बाई जो अपना जो फिक्स पॉइंट है, जैसे कि इस टाइम फिक्स पॉइंट कौन सा है, ये वाला फिक्स पॉइंट है ना। तो इस फिक्स पॉइंट के अबाउट होना चाहिए, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट एंड पैरेलल टू द फोर्स, पैरेलल टू फोर्स। तो यहाँ पे जो पैरेलल फोर्स है उससे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल हुई ये, मान लो ये u है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल हुई ये v है, ये w है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें जो एक साइड होगा वो होगा फिक्स, जैसे ये फिक्स पॉइंट है ना, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट तो इस वाले को अपन क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे इस तरह से। अगर आपने इसको ऐसे शो कर दिया ना डिस्प्लेसमेंट में तो ये हो जाएगा गलत, ये जो डिस्टेंस है ये गलत हो गया, ये रॉन्ग है। कैसे शो करेंगे, एक जो नीचे फिक्स पॉइंट है उसके अबाउट को फिक्स कर देंगे और जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में ले जाएंगे। जैसे पॉइंट इस डायरेक्शन में गया है तो इधर ले गए इसको, और इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। और जो डिस्टेंस है उसको अपन मान लो यहाँ पे u लिखा है, आपने v लिखा है, जिससे भी लिखा है वो अपने लिख दिया है ना। तो इसका मतलब कि एरो जो होगा, जो एरो का डायरेक्शन होगा वो होगा जिस तरफ मूव करा है वो, और जिस पॉइंट के अबाउट फिक्स है उसको दूसरी साइड को अपन फिक्स कर देंगे। क्लियर।
तो ये हो गया, इसको नोटिफिकेशन, इसको इस तरह से लिखा जाता है, नोटिफाई करते हैं इसको इस तरह से। तो यहाँ पे देख लो, अपने ये मूव कर रहा था, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया इसको भी यहाँ फिक्स कर दिया। और जो एरो वाली डायरेक्शन है वो कौन सी है, जहाँ पे अपने वो पॉइंट मूव किया है, जो इस पॉइंट इधर मूव किया, इसमें इधर मूव किया, इसमें इधर मूव किया। और ये क्या होता है, पैरेलल होता है फोर्स के। तो देख लो, फोर्स अपनी अगर ये वाली है F1, ये F2 और ये F3, तो इस फोर्स के पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है। तो फोर्स के पैरेलल होगा, उसका एक पॉइंट फिक्स होगा, जिस पॉइंट के अबाउट फिक्स होगा तो उस डायरेक्शन में वो फिक्स होगा। और अदर पॉइंट जो उसका जो जिस तरफ मूव कर रहा है, जैसे इस तरफ मूव कर रहा है तो एरो इस डायरेक्शन में होगा। दोनों तरफ एरो कर दिया आपने तो वो गलत हो जाएगा। जैसे अपने इस वाले केस में देखा है, ये गलत है, दोनों तरफ उनको एरो नहीं करना है। एक तरफ एरो जिधर मूव कर रहा है वो, और दूसरी तरफ वाले को फिक्स की तरह दिखाना है। इस तरह से अपन दिखाते हैं इसको। क्लियर। और दूसरी चीज, जो वर्क डन होगा, यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, फोर्स F1 इंटू में डिस्टेंस u, ऐसे ही एक F2 इतनी डिस्टेंस u या u जो भी v, ये v है, और ये तीसरा F3 इंटू डिस्टेंस w। पर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव वर्क डन है वो कैसे डिफाइन करेंगे अपन, वो डिफाइन होता है आपके, अगर जैसे इस केस में देखो, जो डायरेक्शन ऑफ u है जो, और जो आपका फोर्स की डायरेक्शन है, अगर वो अपोजिट है तो वो होगा नेगेटिव, अपोजिट वाले में। और इस केस में अगर सेम डायरेक्शन है, u की डायरेक्शन भी इधर है, फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही है, सेम डायरेक्शन है, तो होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे F1 U1 नेगेटिव हो गया, ये दोनों सेम डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये वाली नेगेटिव हो गया। ऐसे समीशन हो जाएगा। क्लियर। एक तो अपन उस डायरेक्शन, इसलिए अपने डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपने दोनों तरफ किया तो फिर आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इसलिए अपन इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक तरफ वाले को फिक्स कर देते हैं और दूसरी तरफ अपन को एरो का वो देते हैं, जिससे अपन को पता चल जाए कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जब अपन वर्क डन निकालें। तो अगर सेम डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पे F1 और F2 और V की है, तो पॉजिटिव हो गया। अगर अपोजिट है, जैसे इस केस में है और इस केस में है, तो ये नेगेटिव हो गया। देखो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आ गए। सिंपल है। आओ अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें और आपको बेटर समझ आएगा। ऐसे कपल में, अगर आप कपल की बात करें, जैसे अपन, ये तो फोर्स की बात हुई, इसमें कपल भी लगता है, तो कपल भी सेम है। जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, मान लो अपना ये था पहले वाले स्टार्टिंग में इसको, और फिर डिस्प्लेस करने के बाद ये सेकंड केस आ गया, है ना। तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में लिखेंगे। मतलब इस तरह वाले को फिक्स कर दिया अपन ने, और इस वाले जो डायरेक्शन में मूव किया है थीटा को, उस डायरेक्शन में अपन ने एरो दे दिए। समझे। यहाँ पे थीटा कैसे दिया अपन ने, यू दिया ना, एरो इस डायरेक्शन में, इसको फिक्स कर दिया। क्लियर। और अगर अपना कपल लगा हुआ है, कपल भी इस पॉइंट पे लगा है मान लो, और वो भी इस डायरेक्शन में, अगर कपल M लगा हुआ है तो ये नेगेटिव कपल हो गया। और अगर कपल इस डायरेक्शन में लगा हुआ होता और थीटा भी इसी डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये वाला नेगेटिव है ना। ऐसे कपल भी वही है फोर्स की तरह, सेम हो डायरेक्शन तो पॉजिटिव, अपोजिट हो डायरेक्शन तो नेगेटिव। क्लियर। अब अपन करते हैं इसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझ आएगा अपन को। तो इसका एग्जाम्पल को करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया अपन ने सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लो ये, इसमें दो सपोर्ट दिए हुए हैं, ये इसमें दो फोर्स लग रहे हैं। ये 5 किलो न्यूटन का फोर्स है, ये 1 किलो न्यूटन का फोर्स है। ये सपोर्ट है A, ये सपोर्ट है B,
तो ये तो एक कंस्ट्रेंट सिस्टम हो गया ना। अब इसको अपन को अनकंस्ट्रेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसके जो रिएक्शन है वो क्या होती है, अगर अपन इसको यहाँ बनाए तो, अगर छोटे डायग्राम बनाए तो ये इसकी रिएक्शन हो जाती है, आर ए रिएक्शन, ये आर बी रिएक्शन, ये जो फोर्स लग रहे हैं 5 किलोन्यूटन और ये 1 किलोन्यूटन का फोर्स लगा ना, ये इसका अगर अपन डायग्राम बनाए इसको रिएक्शन में निकालें। पर अब ये तो एक कंस्ट्रेंट सिस्टम है ना। अब अपन इसको कन्वर्ट करना है किसमें, अनकंस्ट्रेंट में। उसके लिए क्या करेंगे अपन, अब अपन को इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि जो अपने जो रिएक्शन है आर ए और आर बी उसकी वैल्यूज निकालनी है, इसकी भी निकालनी है और इसकी भी निकालनी है, ये अपन को पूछा गया है इसमें। तो इसको सोल्व करना है अगर वर्चुअल वर्क मेथड से, तो कंस्ट्रेंट को अपन को चेंज करना पड़ेगा अनकंस्ट्रेंट में। अनकंस्ट्रेंट होगा तभी अपन वर्चुअल वर्क मेथड लगा सकते हैं। तो वर्चुअल वर्क मेथड लगाने से पहले अपन एक चीज़ देखते हैं कि अपन जो जनरल मेथड था उससे भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। जनरल मेथड कौन सा था, इक्विलिब्रियम इक्वेशन वाला, है ना। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी होती थी, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन यूज करते थे। यहाँ पर 2 अननोन है तो 2 अननोन और इक्वेशन कितनी है 3, तो अपन सोल्व कर सकते हैं इसको। ये कम है ना इससे, तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, मतलब दोनों अननोन ऐसे निकाल लेंगे अपन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से भी। तो ये जनरल मेथड हो गया। पर अब अपन बात कर रहे हैं वर्चुअल वर्क मेथड लगाने के लिए, इसलिए हम अपन ऐसा एग्जांपल लिया जो अपन दोनों लगा सकें इजीली। वर्चुअल वर्क मेथड में क्या होता है, वो कब यूज करते हैं, जब किसी एक पर्टिकुलर ही फोर्स के लिए निकालना हो, मतलब केवल आर बी निकालना होता है या आर ए निकालना होता, तो अपन यूज करते थे वर्चुअल वर्क मेथड। अब इसमें दोनों के लिए निकाल रहे हैं, अपन ट्राई कर रहे हैं समझने के लिए, इसलिए अपन दोनों को निकाल के देख रहे हैं। जैसे इसमें अपने दोनों निकाले ना, इससे अपन वर्चुअल वर्क मेथड से भी अपन दोनों निकालने का ट्राई करेंगे। तो इसमें अगर अपन को दोनों निकालने, वर्चुअल वर्क मेथड क्या करता है, एक टाइम पर एक ही निकालता है, तो अपन को 2 केस अलग अलग लेने पड़ेंगे, पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में क्या होगा, इसको फिक्स कर देंगे और दूसरे वाले को रिएक्शन ले लेंगे। दूसरे केस में क्या होगा, इस पॉइंट को फिक्स कर देंगे और एक को हटा देंगे, एक रिएक्शन हटा देंगे। इसमें मान लो इस रिएक्शन को हटा दिया, इसमें इस रिएक्शन को हटा दिया। 2 अलग अलग केस लेके दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे तो अलग अलग अपन को वैल्यू आएंगी। इस केस में अपन को ये पता चल जाएगा, इस केस में अपन को ये वाला पता चल जाएगा, है ना। तो क्यों अपन 2 बार लगाया है, क्योंकि वर्चुअल वर्क मेथड होता है इसलिए कि एक पर्टिकुलरली किसी अननोन को निकालना है अपन को, और ये जनरल मेथड क्या होता है सारे अननोन निकालने के लिए। क्लियर। तो अपन पहला केस लेते हैं, केस 1। केस फर्स्ट में अपन क्या कर रहे हैं, केवल एक को अपन ने रख लिया। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है। ये अपना पहले से फिक्स रिएक्शन हो गया जो अपने सपोर्ट था, और ये अपने सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे सपोर्ट हटा दिया। इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर तो अपने सपोर्ट रखा, बी पॉइंट पर अपने सपोर्ट हटा दिया, उसकी जगह पर ने जो फोर्स लग रहा था वो लगा दी। बाकी फोर्स तो उसी जगह पहले से रख दी। ये 5 किलोन्यूटन और ये 1 किलोन्यूटन। अपन किलोन्यूटन में रखना चाहो तो किलोन्यूटन में रख के रखो, तो सारे फोर्स किलोन्यूटन में आएंगे, है ना। ये अपनी पहले पोजीशन थी, ये इससे एंगल बना रहा है थीटा। अपन ने इसको क्या किया, जनरल मेथड बनाने की ट्राई कर रहे हैं। अगली बार हम ट्राई करेंगे स्पेसिफिक केस, मतलब वो जो अपना बीम था वो किसी भी एंगल पे हो अपन सोल्व कर रहे हैं। तो मान लो अगर थीटा एंगल पे है पहले से वो, तो अपना कैसे, अब उसको डायरेक्शन कैसे देते हैं अपन, जिस जो पॉइंट फिक्स है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स है, ये वाला ए वाला पॉइंट फिक्स है, तो उसके अबाउट पैरेलल टू द फोर्स, है ना। ये फिक्स पॉइंट, उसके अबाउट पैरेलल टू द फोर्स, फिक्स पॉइंट पैरेलल टू द फोर्स। अब डिस्टेंस कितनी है, ये u है, ये v है और ये w डिस्टेंस है ना। इस तरह से अपने दे दिया, डायरेक्शन भी दे दी दोनों को, डिस्प्लेसमेंट को। ये क्लियर हुआ। अब सोल्व करते हैं इसको। तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा,
पहले अपने कौन सा पॉजिटिव कौन सा लेते हैं, इसमें पॉजिटिव कौन से हैं, ये आर बी डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में है ना, और जो डब्ल्यू है वो भी इस डायरेक्शन में, मतलब ये पॉजिटिव केस हो गया, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव केस हो गया, और ये भी ऐसे ही नेगेटिव केस हो गया क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यू और वी तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों नेगेटिव केस हैं, और डब्ल्यू पॉजिटिव केस है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस यू नेगेटिव में ले रहे हैं, माइनस वी डिस्टेंस इनटू में फोर्स इसका 1, ये प्लस क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, डब्ल्यू इनटू में फोर्स कितना है आर बी इक्वल टू 0। पहले अपन अब देखो u क्या होता है, यहां पे u क्या है, डिस्टेंस ये वाली, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी थी, ये 2 मीटर थी, ये 1 मीटर, और ये भी 2 मीटर है ना। तो जो ये डिस्टेंस है वो क्या होगी, u की वैल्यू कितनी होगी, ये डिस्टेंस जैसे अपन यहाँ पे अभी मान लो एक वो बना रहा है ट्रायंगल, तो ये है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है u, और ये एंगल है थीटा, तो u क्या होगा 2 साइन थीटा, यही होगा ना। तो u की जगह क्या लिख देंगे 2 साइन थीटा। ऐसे ही v की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 साइन थीटा। ऐसे W की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 1 और 2 मतलब 2 2 4 और 1 5, तो 5 साइन थीटा, ये लिख दिया। हम जानते हैं जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिफरेंशियल के सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो डेल्टा व्यू कितना होगा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपन को वर्चुअल वाला लेना है ना, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये तो ध्यान है ना। तो डेल्टा यू कितना होगा, 2 साइन का क्या होता है कोस थीटा, और थीटा क्या होगा डेल्टा थीटा। सिमिलरली ऐसे ही डेल्टा वी का 3 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, और थीटा का डेल्टा थीटा। सिमिलरली डब्ल्यू का 5 कोस थीटा डेल्टा थीटा। अब ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 मान ली इसको, तो इसमें इसको पुट कर दो, तो माइनस का 5 डेल्टा यू कितना है 2 कोस थीटा डेल्टा थीटा, माइनस का 1 3 कोस थीटा डेल्टा थीटा, प्लस का आर बी डेल्टा डब्ल्यू क्या है 5 कोस थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये सारे कॉमन आ रहे हैं कोस थीटा डेल्टा थीटा, तो ये सारे बाहर निकल के 0 की तरफ चले जाएंगे, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा कितना, माइनस का 10 माइनस का 3 प्लस का 5 आर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ रही है 13 डिवाइड बाई 5, तो अबाउट आ रही है 2.6। ये किलो न्यूटन में, तो सारा किलो न्यूटन में रहेगा, तो ये किलो न्यूटन। यहाँ से अपन को वैल्यू निकल गई आर बी की, ये आ गया अपने पास आंसर। क्लियर, केस फर्स्ट समझ आ गया क्या किया अपन ने केस फर्स्ट में। सिमिलरली अपन केस सेकंड करेंगे। यहाँ पे एक चीज और देखो, इस जो इक्वेशन में अपन ने कहीं भी थीटा कैंसिल हो गया, तो फाइनल इक्वेशन जो बची वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है ना। मतलब ये जो आपने अभी तो केस जो अपना जो क्वेश्चन था वो हॉरिजॉन्टल के लिए था, है ना, हॉरिजॉन्टल के लिए। पर अगर वो हॉरिजॉन्टल ना हो किसी थीटा पे भी होता ना, तो भी सेम ही आता, मतलब थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। पता चल गया इस बात से। अपन एक जनरल केस लिया था ना, थीटा लेकर किया था इसको सोल्व। चलो इस बार अपन थीटा लेके नहीं करते, बस सिंपल जनरल केस ही रखते हैं, मतलब जो अपना स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछा गया था हॉरिजॉन्टल वही रखते हैं। क्यों फालतू अपन जनरल केस लें। तो केस 2 शुरू करते हैं। केस फर्स्ट अपन ने जनरल केस लिया था, किसी थीटा पे मान लिया था अपन ने, और अपन हॉरिजॉन्टल ही रखेंगे। तो मान लो हॉरिजॉन्टल है ये, इसमें बी की तरफ रिएक्शन जो सपोर्ट है वो रखेंगे और ए वाले को हटा देंगे, है ना। अब अपन उसको डिस्प्लेसमेंट दिया थोड़ा सा, हॉरिजॉन्टल ही रखा है ना, उसको हॉरिजॉन्टल रखा
और हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो वो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। क्लियर, ये हल्का सा डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट आर ए पॉइंट के लिए कितना हुआ, डेल्टा ए। सी पॉइंट के लिए जो सी फोर्स है, और ये डी पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, तो सी के लिए डेल्टा सी और डी के लिए डेल्टा डी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गए इसके। क्लियर, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 2, ये 1 और ये 2, ये तो अपने दिया हुआ ही था। तो अब अपन कौन सा केस ले रहे हैं, जब हॉरिजॉन्टल ही रख रहे हैं, अपने थीटा एंगल दिया ही नहीं स्टार्टिंग में, उसी हॉरिजॉन्टल को अपन ने हल्का सा मूव किया, हल्का सा अपन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देते हैं ना किसी पॉइंट को, तो इसने हल्का सा अपन ने डिस्प्लेसमेंट दिया ए को, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब अपन निकालेंगे वर्चुअल वर्क तीनों के लिए। तो ए में फोर्स कौन सा लग रहा है, आर ए, यहाँ पे आर ए फोर्स लग रहा है ना एक, और डायरेक्शन डेल्टा ए की डायरेक्शन भी सेम है, तो मतलब ए वाला पॉजिटिव है, सी वाला दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव है, डी वाला भी अपोजिट है तो मतलब नेगेटिव है। अपोजिट है ना, ये देखो डी का जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन ये है, ऊपर से नीचे आ रही है, और जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपोजिट हो गया। तो अब इसको अपन इक्वेशन में लिखते हैं, डेल्टा डब्ल्यू वाली इक्वेशन, समीशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो जो फोर्स लगा रहा है आर ए इंटू में डेल्टा ए पॉजिटिव है, माइनस जो फोर्स है ये कितना था, ये 5 था और ये 1 था, तो 5 किलो न्यूटन इंटू में डेल्टा सी माइनस 1 इंटू डेल्टा डी इज इक्वल टू 0। ये तीन ही फोर्स लग रहे थे, तो समीशन इसका 0 हो गया, वर्चुअल वर्क का समीशन 0 हो जाएगा। अब अपन को वैल्यू रखनी है डेल्टा ए, डेल्टा सी और डेल्टा डी क्या है। तो डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, एक अपन ने पढ़ा होगा मैथ में, तो इसमें अगर बहुत स्मॉल एंगल हो, ये वाला एंगल थीटा एंगल है, ये जो डिस्टेंस है ये अगर बहुत स्मॉल हो, है ना, ये जो थीटा है ये थीटा बहुत स्मॉल हो, और ये रेडियस है मान लो, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, मान लो इसको एक बार मैं मान रहा हूँ ई डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, ई इज इक्वल टू क्या होगा, आर डेल्टा थीटा, ये आपने मैथ में पढ़ा हुआ है। वही जो प्रिंसिपल है वो अपन यहाँ लगाएंगे, जो डिस्टेंस है ए से और बी की टोटल 5, फोर्स तो आर ए इंटू में डेल्टा ए की वैल्यू को निकलेगी 5 इंटू डेल्टा थीटा माइनस का 5, डेल्टा सी की डिस्टेंस कितनी है 3, 2 + 1 3 इंटू डेल्टा थीटा माइनस 1, डी की डिस्टेंस कितनी है 2 इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें डेल्टा टी कॉमन आके निकल जाएगा, तो डेल्टा थीटा कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया 5 इंटू आर ए माइनस 5 इंटू 3 15 माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 0। तो आर ए की वैल्यूज क्या आ गई 17 डिवाइड बाई 5, और अगर इसको सॉल्व करें तो 3.4 किलो न्यूटन, तो आर ए की वैल्यू भी निकल गई। क्लियर, तो अपन ने इसी को दो केस बनाए थे। पहला केस जब ए तो सपोर्ट रखा हुआ है और बी के सपोर्ट को हटा दिया, अनकंस्ट्रेंट करना था ना अपन को, तो बी के सपोर्ट को हटा दिया अपन ने, ये वाला, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। जब अपन ने बी के सपोर्ट को हटा दिया यहाँ पे, तब एक केस बना, फिर अपने ए के सपोर्ट को हटा के अनकंस्ट्रेंट किया, दूसरा केस बना, दोनों को अलग अलग सोल्व किया, तो एक से आर बी की वैल्यू आई, एक से आर ए की वैल्यू आई। जो अपन वर्चुअल वर्क मेथड कहेंगे तो अपन अलग हर अननोन के लिए हर केस बनाना पड़ेगा, है ना। और अगर अपन नॉर्मल जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से यूज करेंगे, तो ये तीन इक्वेशन है fx0, fy0 और m0 करके, ये तीन इक्वेशन दो अननोन सोल्व हो जाएंगे डायरेक्ट, जनरल मेथड जो है। ये वाला मेथड है
वर्चुअल वर्क मेथड वाला, है ना। तो पहले केस में अपन ने क्या किया था, जनरल मेथड लिया था, मतलब जनरल केस ले लिया था। मान लो ये हॉरिजॉन्टल ना होके किसी एंगल पे होता है या किसी थीटा एंगल पे होता, तब उस केस को सोल्व करा है अपन ने फर्स्ट केस में। और सेकंड में अपन ने क्या किया, जनरल मेथड ना करके थीटा की वैल्यू रख दी और जीरो ही रखा इसको, मतलब हॉरिजॉन्टल की तरह से सोल्व किया। आप दोनों को हॉरिजॉन्टल सोल्व करो तो भी सही है, दोनों को जनरल मेथड सोल्व करो तो भी सही है। मैंने आपको दोनों का मेथड में डिफरेंस बताया है कि अगर आप जनरल थीटा लेके करोगे तो भी थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब इस केस में अपन ने हॉरिजॉन्टल ही रखा है इसको। इस केस में अपन ने क्या किया था, पहले केस में एक थीटा एंगल पे मान लिया था इसको, अब इसको डिस्प्लेसमेंट दिया था इस थीटा एंगल पे, यहां से फिर हल्का सा डिस्प्लेसमेंट ये करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है डब्ल्यू, ये डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर, इस तरह से। और ये है जनरल मेथड, और ये है स्पेसिफिक केस जब हॉरिजॉन्टल केस हो। सेकंड वाला केस कौन सा है, स्पेसिफिक जब हॉरिजॉन्टल हो, तो अपन ने वहां पे डिस्प्लेसमेंट दिया, हॉरिजॉन्टल से डिस्प्लेसमेंट दिया डेल्टा ए, डेल्टा सी, डेल्टा डी उन पॉइंट के अबाउट, और अपन इसको सोल्व किया। तो बहुत सिंपल है ये भी वर्चुअल वर्क मेथड। अगर कंस्टेंट सिस्टम है तो उसको पहले अपन अनकंस्टेंट बनाएंगे, जैसे अपन ने यहाँ पे बनाया, एक सपोर्ट को हटा के, फिर अपन उसको वर्क जो जिसके अबाउट जो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, जो अपन हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देंगे तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ डिस्प्लेस करेंगे, और डिस्प्लेस करेंगे तो कुछ वर्क करेंगे, उन सब वर्क का समीशन जीरो होगा। इस तरह से अपन सोल्व कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत आराम समझ आ गया होगा आपको सारा टॉपिक। तो जिसको अच्छे से अभी तक आपने लास्ट तक देखा है तो लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, आपको और इसी मैकेनिक्स के या और इंजीनियरिंग से सब्जेक्ट के टॉपिक्स मिलते रहेंगे इसमें। सो थैंक यू।